बहुत सारे विचार हो सकते हैं आपके मन में लालू प्रसाद यादव के बारे में, लेकिन आज हम आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति गोपालगंज सुदूर बिहार के किसी जिले से निकलता है और रायसीना तक पहुंचता है। इसके पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी है। कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, आरोप भी लगते हैं, बजाबता उसका जवाब भी मिलता है। लेकिन हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत बिगड़ी है और वो रिम्स में भर्ती थे अपने तबीयत को लेकर के। अभी आकाश यादव जी हमारे साथ हैं। क्या स्थिति है लालू प्रसाद यादव जी की, किस स्थिति से गुजर रहे हैं, इसके बारे में हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कैसे हैं हमारे नेता आज। जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देंगे जिन्होंने मुझे मौका दिया बातों को रखने का। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो बीते दिनों जितना उनका तबीयत खराब हुआ पूरे देश के सामने में है। 18 बीमारी से वो ग्रसित हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, लंग्स में पानी है और 25% किडनी उनका काम कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पूरा देश और पूरा बिहार का एक गरीब गुरबा किसान मजदूर दुखी है, चिंतित है कि अब उन्हें जेल से रिहा कर देना चाहिए। उनकी तबीयत खराब है, लेकिन केंद्र सरकार के अंदर जरा सा भी ममता मानवता नहीं है कि एक बिहार के धरोहर जो कि समाजवाद को लेकर चले हैं उस व्यक्ति को इस हालात में भी उन लोगों ने कैद करने का काम किया। आप लोग एक मुहिम चला रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी और पूरी राजद आप लोग के साथ है। आप लोग ने मुहिम चलाया रिलीज लालू प्रसाद यादव। आपने एक पत्र लिखा माननीय राष्ट्रपति महोदय को, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हम लोगों ने देखा कि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो पूरे देश में ट्विटर पे ट्रेंड चलाया #रिलीज लालू यादव जी। वो ट्रेंड टॉप 1 में रहा था पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लगा कहीं ना कहीं जनता अपनी बातों को रखना चाहती सरकार के सामने में कि लालू यादव जी को रिहा कर दिया जाए जी। तो हम लोगों ने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने एक पत्र पोस्ट कार्ड के माध्यम से, जो कि आज के समय में बंद हो चुका मार्केट में, उस पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने हर एक व्यक्ति ने जिसको लालू यादव जी ने बोलने की ताकत दी है, जिसको ये लगता है कि हाँ लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे समाज के लिए हम लोगों को मानसिक गुलामी से बाहर निकाला, तो उन तमाम लोगों से हम लोगों ने अपील किया अगर आप चाहते हैं कि लालू यादव जी रिहा हो तो आप देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आप बताने का काम करें। तो उस पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग हर गांव से, हर टोलों से, हर कस्बों से जितने भी लोग चाहते हैं कि लालू जी छूटे, उस अपील को हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से हर जगह से कलेक्ट कर एक जगह पटना में लाएंगे और पटना हेड ऑफिस GPO जो है पोस्ट ऑफिस का, वहाँ पे हम लोग जाकर राष्ट्रपति महोदय को तेज भैया के द्वारा भिजवाने का काम करेंगे। कितने लोगों का लक्ष्य रखा है आप लोगों ने? हम लोगों का ये मतलब एक हफ्ता में हम लोग भेजने का काम करेंगे। इस हफ्ता का हमारा लक्ष्य है कि हम लोग 2 लाख तक चिट्ठी पूरे बिहार भर से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि कारण 2 लाख हम इसलिए बता रहे हैं कि कम है आंकड़ा, क्योंकि पोस्ट कार्ड बिहार में बहुत कम है जी। कई जिलों में तो है ही नहीं जी। तमाम जिलों से जानकारी जो प्राप्त हो रही, कोसी में आपके पास पोस्ट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको तिरहुत में, मोतिहारी में पोस्ट कार्ड नहीं मिलेगा, तो वहाँ सारे जगह एप्लीकेशन लिखा गया है और जैसे वहाँ पे पोस्ट कार्ड आ जाएगा वो काम फिर शुरू हो जाएगा। तो कुछ जिलों में, दरभंगा में, समस्तीपुर में, भोजपुर में, पटना में, तो करीबन 10 से 12 जिला में ये अभियान जो है अपने बहुत मजबूती इस कगार पे और काफ़ी लोगों का मतलब रुझान आ रहा है। बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो तो हमें लगता है कि वो हम लोगों से पूछ कर हम लोगों से पोस्ट कार्ड मांग रहे हैं और अपने मन से आदरणीय लालू यादव जी के प्रति अपना भाव प्रकट कर वो महामहिम को भेजने का काम कर रहे हैं। जब बिहार की बात होगी, बिहारियों की बात होगी, तो लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं हमेशा ही सम्मान से देखे जाएंगे। जब भी लालू प्रसाद यादव की बात होती है तो सुदूर देहात में रहने वाला कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारा कोई अपना नेता है जो हमारे हित के लिए, जो समाजवाद के लिए और सम्यक राजनीति के लिए लगातार खड़ा रहा और हमारी बातों को मजबूत किया। आकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, तकरीबन इतने दिनों से लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, अभी जो उनकी स्थिति है लगातार नाजुक होते जा रही है, क्या आप लोग को लग रहा है कितने दिनों में उनके छूटने की कुछ आशा आप लोग को महसूस हो रही है? देखिए, आपको याद होना चाहिए, मैं आपका थोड़ा ध्यान ले जाऊं, जब कोरोना काल हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जी कि कोरोना को देखते हुए जो बीमार हैं जेल के अंदर, जो भी व्यक्ति बीमार, उनको पहले पैरोल दिया जाए, बेल दिया जाए। पूरे देश के आने वाले इतिहास में याद किया जाएगा कि एक व्यक्ति जिसने कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाया, अपने वादों पे, अपने विचारधारा पर अडिग रहा, जनता के साथ खड़ा रहा, उस व्यक्ति ने न्यायपालिका का सम्मान करते हुए सरकार के सामने में झुकने का काम नहीं किया। और कोरोना काल में भी वो रिम्स में, जहां उनके वार्ड के आसपास कोरोना मरीजों को रखा गया, उनके हाउस गार्ड को, उनके मतलब जो सुरक्षा में उनके जो लोग थे उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव जी को जेल से नहीं छोड़ा गया। और लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत जो खराब है वो कोई नया तबीयत खराब नहीं है।
पिछले कई सालों से उनका तबीयत खराब, उनका बाईपास सर्जरी था, शुगर बढ़ता था, बीपी बढ़ता था, सांस लेने में तकलीफ, ये आए दिन ये न्यूज़ अक्सर आते रहा है जी। ये कोई नया न्यूज़ नहीं है। तो इतना होने के बावजूद ये बहुत सोचने वाली बात है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है। जी। उनका उम्र हो चुका है, वो बूढ़े हैं और उनका कोई भी गतिविधि जनता विरोधी नहीं रहा है। जी। वो जनता के हित में ही हर काम किए हैं और सरकार से संवैधानिक रूप से अपने बातों को रखने का काम किए। उसके बावजूद केंद्र सरकार जो बड़े बड़े अपराधियों को बेल दिवा कर चुनाव जितवाता है, चुनाव लड़वाते हैं, उन लोगों को बेल दे दिया गया, रेपिस्ट लोग को बेल दे दिया जाता है। लेकिन आदरणीय लालू यादव जी को जेल के अंदर कैद किया था सिर्फ इसलिए कि अगर लालू यादव जी बाहर आ जाएंगे तो फिर से गरीब बोलने लगेगा, फिर से बिहार में जनता का राज आएगा। तो इन डर से, इस भय से जो सरकार है उनको जेल में बंद रखने का काम कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस चैनल के माध्यम से? महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास एक स्पेशल पावर होता है जी। कि वो किसी भी जो जेल में हैं उनके प्रति मतलब वो अपना दिखा सकते हैं कि हाँ ये ज़रूरत है जी, ये राजनीतिकरण हो रहा है तो वहाँ वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी का पूर्ण मामला राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीति से प्रेरित हो। हाँ, राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक से प्रेरित है। और तो उस चीज़ों को लेकर हम लोगों ने महामहिम तक पूरे बिहार के आवाम को हम लोगों ने लिखित रूप में पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे कि हमारा बिहार का जनता ये चाह रहा है कि हमारे नेता बाहर आए। कोई पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं सोच रहा, कोई विशेष जाति का लोग नहीं सोच रहा कि सिर्फ लालू जी बाहर आए, पूरा एक बिहार सोच रहा है, पूरा देश सोच रहा है कि नहीं, जिस लालू प्रसाद यादव जी ने रेलवे मंत्री रहकर 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को देने का काम किया, जी, जिस लालू प्रसाद यादव ने गरीब गुरबों को, पिछड़ों को, दलितों को मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलवाने का काम किया, जिस लालू यादव ने बिहार को विश्वविद्यालय देने का काम किया, चाहे आपका भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो, तिलका मांझी हो, बिहार को अस्पताल देने का काम किया, चाहे वो SKMCH हो, DKMCH हो या फिर आपका पूर्णिया का हो, कहीं का भी आप देख लीजिए। तो जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो गरीबों के लिए जो काम किया वो हमें लगता है कि इस पीढ़ी को और आने वाला युग याद रखेगा। आज आप PMCH में 5 रुपये का पुर्जा कटाकर आप इमरजेंसी में इलाज करा सकते हैं जी, ये लालू प्रसाद यादव जी का दिन है। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी 1700 रुपये में पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास कर सकता है। और बाकी जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय है उन जगहों पर नीतीश कुमार जी का जो सरकार जब से आया उन तमाम चीज़ों को विलुप्त कर दिया गया, सेशन लेट कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ जो लालू यादव जी ने देने का काम किया उसको लेकर अब बिहार की जनता चाह रही है कि नहीं, लालू यादव जी के साथ गलत हो रहा है। एक एक बच्चा कह रहा है इस बात को। पूरे बिहार से कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही है और अपने पोस्ट कार्ड के माध्यम से केंद्र में बैठी सरकार को और माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये सूचना देने का काम किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार के सभी वर्ग के नेता हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, फ्री किया जाए, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य आजकल नाजुक दौर से गुजर रही है। और ऐसे में ये ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा राजनेता है जो पूरे समाज के हित की बात करता है, उसके सेहत की ख्याल रखते हुए, और जैसा पूरे लोगों का मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी फ्री किया जाए। आप देख रहे थे डी पीपल वॉइस, मैं आपके साथ सोनू बर्णवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।